आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या चौथा का क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कर चुके हैं। वह वीडियो का पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है। तो इस प्रश्न को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना होगा? इन दोनों समीकरणों को हल करके संगत है या फिर असंगत है। यदि संगत होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ग्राफीय विधि से हल करेंगे। सबसे पहले आपको हल लिखना होगा। हल लिखने के बाद यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या तीसरा में 2x + y - 6 = 0, ये एक समीकरण है, इसको आप उतार लीजिएगा। 2x + y - 6 = 0, इसको समीकरण 1 लिख देना है। इसके बाद देखिए 4x - 2y - 4 = 0, इसको भी उतार लेना है। 4x - 2y - 4 = 0, इसको समीकरण 2 लिख लेना है। अब हमको क्या करना है? यहाँ के बाद हम लोग ज्ञात करेंगे a1 बटा a2। a1 क्या होता है? पहले समीकरण का x का गुणांक, तो वह क्या है? x के साथ यानी गुना में कौन है? 2, तो हम लोग लिख देंगे a1 की जगह पर 2, बटा है तो बटा। a2 क्या होता है? दूसरे समीकरण में x का गुणांक, वह क्या है? 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर 1/2 निकल कर आया a1 बटा a2। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? b1 बटा b2 निकालेंगे। b1 क्या होता है? पहले समीकरण का y का गुणांक, तो y के साथ गुना में कौन है? कुछ नहीं है तो 1 है, यानी यहाँ पर लिखेंगे 1। b2 का मान क्या होता है? दूसरे समीकरण का y का गुणांक, तो y के साथ गुना में कौन है? -2, तो यहाँ पर लिख देंगे -2। इसके बाद तीसरे अगले चरण में क्या निकालेंगे? c1 बटा c2। c1 क्या होता है? पहले समीकरण में जो संख्या वाला पद होता है, इसमें x और y जुड़ा नहीं रहता है, तो वह क्या है? -6, तो लिख देना है यहाँ पर -6, बटा है तो बटा। c2 क्या होता है? दूसरे समीकरण में जो संख्या वाला पद होता है, वो क्या है? -4, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये माइनस से माइनस कट गया, इसको सॉल्व करेंगे, 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3/2। इसके बाद a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का मान निकलने के बाद इसकी तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे कि क्या a1 बटा a2 के बराबर b1 बटा b2 है या फिर c1 बटा c2 है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो a1 बटा a2 का मान 1/2 है और b1 बटा b2 का मान -1/2 है, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो फिर आगे हम लोग c1 बटा c2 को ही चेक नहीं करेंगे, ठीक है। यानी a1 बटा a2 = नॉट b1 बटा b2, यानी ये बराबर नहीं है। तो फिर आगे हम ये नहीं बोलेंगे कि ये भी बराबर नहीं है, पहले ही स्टेप में बराबर नहीं है। तो यदि ऐसा सिचुएशन होता है कभी भी, तो हम लोग जानते हैं कि दोनों समीकरण की जो ग्राफ में रेखाएं होगी वह क्या होगा? प्रतिच्छेद करेगा। तो लिखेंगे इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, तो यहाँ पर देखिए रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो किस प्रकार रेखा बनती है? यानी एक समीकरण का इस तरह से यदि एक रेखा जाएगा तो दूसरे समीकरण का इस तरीके से एक रेखा जाएगा। तो यानी इस तरीके से एक पॉइंट में यहाँ पर दोनों टच हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट में जो टच हो रहा है, तो कहने का मतलब है ये दोनों साथ में टच हो रहे हैं, यानी साथ में है तो संगत है। तो इसलिए फिर लिखेंगे कि यह संगत है, लिखेंगे यह संगत है। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि संगत हो तो क्या ज्ञात करना है? ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 2 बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा। इन दोनों बॉक्सों में हमको क्या करना है? दोनों समीकरण से हल निकाल कर x और y का मान भरना है। उसके बाद फिर हम लोग ग्राफीय विधि में इसको निर्देश करेंगे इन हलों को। उसके बाद फिर हम लोग ग्राफ को खींचेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, ठीक है। यानी जो पहला बॉक्स है वह समीकरण 1 से आपको फिलअप करना होगा। तो समीकरण 1 क्या है? 2x + y - 6 = 0। यहाँ पर हम इसको क्या कर देते हैं? 2x + y = 6 को इधर कर देते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बॉक्स में या फिर इस समीकरण में भी, बॉक्स में यदि हम लोग x का मान 0 रखते हैं, ठीक है, x का मान 0 रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको 0 रख के हल करते हैं। तो 2 गुने 0, x का मान 0 रखिए, प्लस y = 6। तो यहाँ पर 0 2 से गुना होकर ख़त्म हो गया, यानी y = 6 निकला। तो यहाँ पर एक मान रखिएगा और एक हल करके निकालना है। तो यहाँ पर हल करके y का मान कितना आया? 6। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे? अगले चरण में यहाँ पर y के जगह पर कुछ रखेंगे।
आप x के जगह पर भी कुछ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, x पर ही दोबारे रख देते हैं, यानी यहाँ पर 1 रखते हैं दोबारे x के जगह पर। तो समीकरण क्या है, 2 गुने x है, तो x के जगह पर इस बार 1 रखे, प्लस फिर y, फिर क्या है बराबर 6 है। तो यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, उसके बाद प्लस y बराबर 6। y बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2। उसके बाद फिर y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 6 में 2 जाएगा तो बचेगा 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। ये समीकरण 1 से पहला वाला बॉक्स फिलअप हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से, ठीक है, दूसरे वाले बॉक्स को भरना है। समीकरण 2 में क्या करेंगे, पहले समीकरण को लिख लेते हैं, यानी 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं, यानी माइनस 4x माइनस 2y सॉरी बराबर, ये 4 को इधर भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पर कुछ भी मान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, x के जगह पर हम लोग 0 रखते हैं, x के जगह पर 0 रख दिए। तो y का मान क्या निकल कर आता है हल होने के बाद, तो देखते हैं। यदि यहाँ पर 0 रखते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 4। ये 0 से गुना होकर ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस 2y बराबर 4। यहाँ पर देखिए y का मान निकालना है, तो माइनस 2 को इधर भेजेंगे तो 4 के बटे में चला जाएगा माइनस 2, इससे ये भाग हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2 दूनी 4, ठीक है, यानी यहाँ पर माइनस 2 हो जाएगा। तो y का मान कितना निकला, माइनस 2। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अगले चरण में हम लोग फिर से x के जगह पर या फिर y के जगह पर कुछ भी मान रखना है। आप 0 रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, कुछ भी रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पर इस बार हम लोग क्या करते हैं, y 1 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हल करने के बाद क्या आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुने 1 माइनस 2y, उसके बाद फिर बराबर 4। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको 4 से गुना करेंगे तो 1 यानी 4 एकम 4 माइनस 2y बराबर 4। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये माइनस 2y हो जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, यानी पहले से 4 था, इधर ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा 4, और यहाँ पर माइनस में 2y। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए 4 प्लस में ये माइनस में, दोनों घटकर 0 हो गया। उसके बाद फिर y बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 2 में है तो इधर आके 0 में बटे में माइनस 2 हो जाएगा। तो 0 को किसी भी संख्या से भाग दीजिए तो वह 0 ही आता है, यानी यहाँ पर 1 रखने पर y का मान 0 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बॉक्स में जो भी संख्याएं हैं इसको हम लोग ग्राफ में निर्देश करेंगे, उसके बाद फिर रेखाएं खींचेंगे। तो चलिए ग्राफ पेपर की ओर हम लोग चलते हैं। ये ग्राफ में तो पहले क्या है, x का मान 0 है, तो यहाँ पर x वाला लाइन में 0 में जाएंगे, यानी यहीं पर रहेगा बीच में। उसके बाद फिर y वाला जो मान है वह क्या है, 6 है। ये 0 के बाद y का मान क्या है, 6 है, यानी प्लस में y का मान, तो प्लस में y वाला लाइन किधर है, ऊपर में। तो यहाँ से जाएंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ हो जाएगा ये 5, उसके बाद यहाँ 6। तो यहाँ पर आपका जो बिंदु बनेगा, इस बिंदु का निर्देशांक पॉइंट होगा, उसको कहते हैं, पहले x वाला का मान लिखेंगे, उसके बाद फिर y वाला का मान, ठीक है, इसको निर्देश कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, x का मान 1 रखेंगे, प्लस में है तो ये इधर आएगा, यानी यहाँ पर। उसके बाद y का मान क्या है, 4 है, तो y प्लस में 4 है तो ऊपर की ओर बढ़ेंगे, यानी यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ पर एक बिंदु बनेगा, ठीक है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, पहले x का मान 1 है तो 1 लिखेंगे, उसके बाद 4। अब ये दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा खींच देना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरे समीकरण के बॉक्स वाले संख्या को यहाँ पर निर्देश करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, x का मान 0, तो 0 में जाएंगे। फिर y का मान क्या है, -2, यानी 0 से फिर नीचे -2, y वाला लाइन में माइनस नीचे है ना, तो -2 में जाएंगे, यानी यहाँ से -1 फिर -2। तो यहाँ पर जो बिंदु बन रहा है, इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0, -2। फिर अगले पॉइंट पर जाते हैं, यानी x का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ पर प्लस में 1 इधर हो जाएगा। उसके बाद y का मान 0, तो अगला बिंदु यहीं पर हो जाएगा, यानी यहाँ पर इस तरीके से जो बिंदु बनेगा, इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, 0, ठीक है। क्या करना है हम लोगों को, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु को मिलाकर, इन दोनों बिंदु को मिलाकर एक रेखा खींचनी है, ठीक है। इस प्रकार से जब आप दूसरी लाइन को खींचेंगे तो यहाँ पर एक बिंदु पर देखिए दोनों एक दूसरे को काट रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, नीचे x वाला लाइन में देखेंगे कि कहाँ पर जा रहा है। तो नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ पर यदि हम सीधे से जाएंगे तो ये 2 वाला लाइन में जा रहा है। तो इस प्रकार से x बराबर मेरा 2 निकल कर आया, ठीक है। नीचे देख रहे हो ना, ये x वाला लाइन में। उसके बाद फिर y वाला लाइन में देखेंगे कहाँ जा रहा है, तो y वाला लाइन में देखिए सीधा ये कहाँ जा रहा है, 2 में।
तो यहाँ पर y का भी मान यहाँ पर 2 निकल कर आया, यानी फाइनल आंसर मेरा जो हल है ग्राफीय विधि में x और y का मान निकल कर आ चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये दो समीकरण है, इसको हल लिखकर उतार लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाले समीकरण को लिखेंगे, वह क्या है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लेना है। इसके बाद दूसरा समीकरण क्या है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, इसको समीकरण दूसरा मान लेना है। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, a1 बटा a2 निकालेंगे। a1 बटा a2 क्या होता है, पहले समीकरण का x का गुणांक वह क्या है 2 है, यानी x के साथ गुना 2 है, वही होता है a1। फिर बटा है तो बटा दे देना है। a2 का मान दूसरे समीकरण का x का गुणांक यानी 4 है। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, b1 बटा b2 निकालेंगे। b1 का मान कितना है, जो समीकरण 1 में y का गुणांक होता है उसी को b1 कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, y के साथ गुना में कौन है -2, तो यहाँ पर लिख देंगे -2। b2 क्या होता है, समीकरण 2 में y का गुणांक यानी -4। इसको सॉल्व करते तो माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया। इसको 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी प्लस में 1/2। इसी प्रकार c1 बटा c2 निकालेंगे। c1 क्या होता है, पहले समीकरण में संख्या वाला पद, जो यहाँ पर है -2, तो यहाँ लिख देंगे -2। फिर यहाँ पर देखिए c2 का मान क्या हो जाएगा, जो समीकरण 2 में संख्या वाला पद है, यानी -5, लिख देंगे -5। माइनस माइनस कटा, उसके बाद फिर आगे सॉल्व नहीं होगा तो इसको लिख देंगे 2/5। इस प्रकार हम यहाँ पर तुलना करने पर अनुपातों की क्या हमको मिलता है, चूँकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है, क्योंकि यहाँ a1 बटा a2 1/2 है और b1 बटा b2 भी 1/2 है, बट इज इक्वल टू नॉट c1 बटा c2। c1 बटा c2 क्या है 2/5, तो ये बराबर नहीं है। ऐसा जब भी कंडीशन होता है तो जो समीकरण की जो रेखाएं होती है वह क्या होती है, समांतर चली जाती है, यानी रेखाएं समांतर होगी। ठीक है, यानी रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, समांतर होगी। यदि रेखाएं समांतर होगी तो इस प्रकार से पहले समीकरण का यदि रेखा होगा तो इस प्रकार से इसके समांतर में दूसरी रेखा होगी इस दूसरे समीकरण की। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं क्या टच है एक दूसरे के साथ में, जी नहीं, टच नहीं है, साथ में नहीं है, तो लिखेंगे इस प्रकार यह असंगत है। ठीक है, यह असंगत है। यदि यहाँ पर संगत होता तब हम लोग क्या करते, इसको ग्राफीय विधि से हल करते, लेकिन यहाँ पर तो असंगत है तो ग्राफीय विधि से यह हल नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। किसी तरह का कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।